जब तक ये रियलाइजेशन होगा कि आज है मंडे, एग्जाम है अगले मंडे, तब तक एक अंदर डर सा आ जाएगा। क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि बहुत मैं कॉन्शियस हो गया हूँ अभी एग्जाम को लेके। इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये काउंटडाउन टाइमर भी मुझे याद दिलाता है टाइम टू टाइम कि अभी 7 दिन बचे हुए हैं। 7 दिन 10 घंटे, मैं रात के अभी 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ। सुबह 10 घंटे बाद ये 7 दिन से घट के वो 6 दिन हो जाएगा। तो 6 दिन में कैसे पढ़ें? अभी एग्जाम अगले ही मंडे होने वाला है। ठीक है, आज है मंडे। इन 7 दिनों में 7 डेज फुल अगर आप यूटिलाइज करोगे, क्योंकि अगले मंडे आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे। खुद को इमेजिन करो। कुछ टिप्स मैं देना चाहता हूँ, इसको अगर आप ध्यान से फॉलो किए पॉइंट बाय पॉइंट, बहुत हेल्पफुल रहेगा। 7 दिन बचे हैं, मान लो 6 दिन है। आप वीडियो सुबह देख देते हो, मैं सुबह ये 9:30 के आसपास डाल दूंगा। तो अगर आप 9:30 बजे देखते हो, 10 बजे देखते हो, बैठ जाओ 10:30 बजे। 2024 जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ, 2024 का बोर्ड एग्जाम, उसका क्वेश्चन पेपर पिकअप करो। वो बैठ के 3 घंटे अटेम्प्ट करो। किसी भी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगाओ, किसी भी क्लास में कंपार्टमेंट लगाओ, पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो। तो आपका प्रिपरेशन टेस्ट हो जाएगा, आपको कितना पता है। ठीक है, वीआईपी वालों के लिए अलग न्यूज़ है, क्योंकि उनका मैं डेली टेस्ट ले रहा हूँ। 2024 में एक्सप्लेन करूंगा अलग वीडियो में। तो जो 2024 उनको देने का जरूरत नहीं, बट जो कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, उन लोगों के लिए प्रिपरेशन टेस्ट है 2024 का बोर्ड पेपर। ये करने के बाद आप शाम को और एक सेटिंग लो। 3 घंटे 3 घंटे, आपको 3 घंटे पूरे लगेंगे नहीं, क्योंकि आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो, तो शायद आपका 2 घंटे में पेपर खत्म हो जाए। 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, ये आप पेपर अटेम्प्ट करो। 2023 का कंपार्टमेंट पेपर। कंपार्टमेंट आपको पता होगा कि जुलाई महीने में होता है, इस साल जैसे जुलाई महीने में हो रहा है। वो कंपार्टमेंट पेपर को आपको बैठ के अटेम्प्ट करना है। ये दो चीज पहले आप कर लेते हो ना, बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होगा कि क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे। एनसीईआरटी, थर्ड पॉइंट इज एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो ढंग से, बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आपको एनसीईआरटी और पेपर में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये हमारा कोई जेई एडवांस का एग्जाम नहीं है, और ना ही जेई मेंस का एग्जाम है, ना ही नीट का एग्जाम है, जो कहीं बाहर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। सिलेबस में पास होना है, किसी भी सब्जेक्ट का 33% होता है पास होना। अगर पेपर आपका टोटल 80 मार्क्स का है, टोटल पेपर आपका 70 मार्क्स का है। यहाँ पे 23 पासिंग है, यहाँ पे 26 पासिंग है। सॉरी, मैंने उल्टा लिख लिया। यहाँ पे 23 पासिंग है, यहाँ पे 26 पासिंग है। तो ये दोनों चीज को आपको फोकस करके पढ़ना है। मैथ्स है तो 26 लाने से पास हो जाओगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, 23 लाने से पास हो जाओगे। टारगेट फिक्स करो कि 23 मार्क्स मैं कैसे लाऊंगा, 26 मार्क्स मैं कैसे लाऊंगा ताकि मैं पास हो जाऊंगा। अगर आप 100% सिलेबस पे फोकस करोगे कि मैं ये टॉपिक कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, मेरा ईगो हर्ट हो गया, मैं तो ये टॉपिक नहीं छोड़ सकता, एग्जाम हॉल में मुझे सारा अटेंड करना है, अगर उस चक्कर में जाओगे, अगर आपका ये थर्ड चांस है ना, ये सबसे बड़ा रिस्क है आपके लिए। इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, तो ये लेने का कोई जरूरत नहीं है। ये रिस्क, इतना बड़ा रिस्क मैं पेपर कैसे छोड़ सकता हूँ, आपको छोड़ना पड़ेगा। बट जिन चीजों को अटेंड कर रहे हो उसको इतने सही से अटेंड करो कि उसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाए, मतलब फुल आए। अगर कोई 5 मार्क्स का आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, मेक श्योर कि वहां पे 5 आउट ऑफ 5 आपको मिल रहा हो। 5 में से अगर 2 मार्क्स मिलेगा ना, सोचो जिस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ा था, जो टॉपिक आपको पता है इतने टाइम से, उसमें आप 3 मार्क्स गवा दे रहे हो। तो क्या फायदा? सारे टॉपिक को आप, जो टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़े उसको सोचोगे मैं अटेम्प्ट करूं, तो अटेम्प्ट करने के चक्कर में सपोज वो भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आप अटेम्प्ट किए, उसमें मिला हाफ मार्क्स आउट ऑफ 5, तो कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा जो टॉपिक आता है, ये 2 मार्क्स को कैसे मैं 4 मार्क करूं, ये आप ध्यान दोगे। तो 2 से 4, 2 से कैसे मैं 4/5 ले आऊं, उस पे आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे आधा मिलेगा जिसको आपने पढ़ा नहीं है। हो सकता है मेजोरिटी चांस में आपको 0 मिलेगा। तो क्यों 0 के पीछे भागना, क्यों हाफ मार्क के पीछे भागना? उससे अच्छा 4 मार्क जो मिल रहा है, वो 4 मार्क सिक्योर कर ले पूरा। 5 आउट ऑफ 5 भी स्टूडेंट सिक्योर कर सकते हैं अगर वो टॉपिक को पढ़ ले। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे पता चलेगा? मैं बोलता हूँ 5 PYQs सॉल्व करो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से बार बार पूछ रहा है। अगर आप ऐसे कैटेगरी में स्टूडेंट हो जिसने किताब आज तक कभी नहीं पकड़ा, तो यार बहुत मुश्किल होगा पास होने में। आपको 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, और पूरे फोकस के साथ। एक और चीज मैं बताता हूँ, अगर आप मैथ्स कंपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, एक एडिशनल टिप है, वन शॉट वीडियोस मत देखो। आप सोच रहे थे ना मैं बताऊंगा वन शॉट वीडियोस देखो, फिर मैं लिंक देता ये वीडियो बहुत अच्छा है। मैं बोलूंगा वन शॉट वीडियोस किसके लिए अच्छा है? जो ऑलरेडी पढ़ रखा हो, या फिर जो पूरे साल भर पढ़ता हो। अगर आप लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन कर रहे हो, वन शॉट वीडियोस विल नॉट हेल्प यू।
वन शॉट में आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझाया जाता है, फिर कुछ बातें किया जाता है। बट मेनली आपको मैथ्स में अगर पास होना है, क्वेश्चंस सॉल्व करना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, फर्स्ट टाइम कंपार्टमेंट दे रहे हो, लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, क्वेश्चंस सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चंस पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके, और आपको कॉपी पेन पकड़ के सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप देखोगे सॉल्यूशन, मुझे तो ये आ गया, वहां पे सॉल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऑनलाइन एनसीईआरटी सॉल्यूशन जाके चेक करते हो, वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ होता है। तो वो देख के तो किसी को भी इजी लगेगा। कल को मैं, अगर मुझे कंप्यूटर साइंस पता है, मैं कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ हूँ, कल को जाके मैं एरोस्पेस का अगर देखूं क्या होता है, क्वेश्चन देखूं, उसका सॉल्यूशन देखूं, मैं तो एजम्पशन बना लूंगा ना, ये तो मुझे पता था, ये तो मैंने सुना हुआ था, ये तो मैंने बस ऐसे ही सपना आया था मुझे। तीन चीज को अगर मैं जोड़ दूं, तब तो मुझे भी एरोस्पेस आ जाएगा, मुझे भी रॉकेट साइंस आ जाएगा, ये तो मुझे पता था। बट ऐसा नहीं होता है, कभी भी सॉल्यूशन देख के हम डिफिकल्टी लेवल मेजर नहीं कर सकते किसी चीज का। हमेशा खुद से ट्राई करो, खुद फेस करो प्रॉब्लम को। जब एक बार पता चलेगा यहाँ पे मैं फेस हो रहा हूँ प्रॉब्लम, और इसके लिए मुझे क्या चीज चाहिए पढ़ने के लिए, वो मैं पता कर लूंगा, तो मैं इजीली पढ़ पाऊंगा, इजीली सब चीज कर पाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप पता करो आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, और उसको सॉल्व करने का कोशिश करो, रादर देन आप सॉल्यूशन देख के बस टाइम पास कर रहे हो। ये टाइम पास ही है, वन शॉट अभी के लिए कोई फायदा नहीं है। दूसरे सब्जेक्ट के लिए हो सकता है, मैंने स्पेसिफिक बताया मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना पड़ता है क्वेश्चंस। ओके, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, अभी जितना भी टाइम है, हेल्थ का बहुत ख्याल रखो, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। मैंने अभी सुनने में आया है किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर पे कोई गुजर गया, वो तो ठीक है, वो नेचुरल चीज नहीं है, वो मतलब अननेचुरल चीज कोई प्लान करके नहीं होता है, कभी भी हो जाता है। बट अगर शादी ब्याह में आप जा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, वहां पे अपना तबीयत खराब कर रहे हो, वो खराब हो गया, ठीक है। उसके अलावा अगर आप टाइम से नहीं सोते हो, बहुत देर देर तक आप जगे रहते हो, ना उसका कोई आउटपुट प्रोडक्टिव आता है, और ना जगने की वजह से आपको लेथार्जिक फील होगा, आपको वीक फील होगा, जिस वजह से आप और भी काम नहीं कर पाते हो। तो ये भी अवॉइड करना बहुत जरूरी है, आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ रहे हो तो दिन के टाइम पढ़ो, और स्पेसिफिक एक डेडलाइन लगा लो, 12 बजे तक पढ़ूंगा मैं, उससे आगे नहीं, 12:30 तक, 12:30 PM सॉरी AM के बाद मैं और नहीं पढ़ूंगा, रात के 12:30 AM के बाद। ये अपने अंदर लगा लो, फिर सुबह 6:30 बजे मैं उठ जाऊंगा। हो गया, 6 घंटे तो आप सोगे, काफी है। एग्जाम के बाद आप 8 घंटे सो जाना, बट ठीक है, 6 घंटे काफी है। ज्यादा से ज्यादा 7 o'clock तक उठ जाओ, 7 AM। 7 बजे उठ के फ्रेश होके रिवीजन करो। 2 बार रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो ना, तो बहुत गलती कर रहे हो। वो चॉइस फिलअप था, वो दूसरे वीडियो का था। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो कोई चीज रिटेन नहीं होगा। रिटेंशन का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज पढ़े, पहले ही घंटे में आप रिवाइज कर लिए तो याद रहेगा, पहले ही दिन याद कर लिए तो याद रहेगा। बट अगर आप 10 दिन बाद उसको रिवाइज कर रहे हो, वो आपके दिमाग में याद नहीं रहेगा, ऑलरेडी आप मोस्ट ऑफ द थिंग भूल चुके होगे। तो जब पढ़ रहे हो उसी टाइम आप वापस रिवाइज कर लो, उसी दिन कर लो, नेक्स्ट डे सुबह कर लो, तो फिर आप भूलोगे नहीं। जो रिटेन होने का, जो मतलब आपके पास वो चीज याद रहने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो अभी 7 दिन है, 7 दिन में आप जितना रिवाइज करो चीजों को, जो आप पढ़ चुके हो उसको बार बार रिवाइज करो, टॉपिक को रिवाइज करो, सिलेबस रिवाइज करो, तो हो जाएगा। ठीक है, यही कुछ टिप्स है मेरे तरफ से। आप पेपर को सॉल्व करो, पेपर को इग्नोर मत करो, मैं पढ़ लिया हूँ, मुझे आता है, ये सब ओवर कॉन्फिडेंस है। ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लाना है, हमें पढ़ना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, एंड मार्क्स सिक्योर करके पास हो जाना है। आगे कॉलेज डिग्री के बारे में सोचना है, कब तक ऐसे कंपार्टमेंट में हम घुसे रहेंगे। सो इट्स बेटर टू गिव द एग्जाम सिंसियरली एंड सीरियसली एंड पास द एग्जाम। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे पहली बार आया हो तो, और वीडियो भी देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।